जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी मस्त मस्त स्वस्थ होंगे और आप सभी अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। एक लंबे समय के बाद आपके सामने वीडियो लेकर फिर से मैं हाजिर हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। आपको जैसा कि पता होगा, यूपी पुलिस की 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं, जिसमें से एक सीट आपकी पक्की है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, सेव स्कोर क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, प्रीवियस ईयर की जो मार्किंग थी वो कितनी थी, साथ ही साथ आप कम समय में सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं, कट ऑफ कम क्यों जाएगी, क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, ज़्यादा जरूरी है आप क्या ना पढ़ें वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक, मेरे मार्क्स जो मैंने एग्जाम दिया था, मेरे मार्क्स कितने आए थे, मैंने किन विषयों पर ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है ना, तो ज़्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए हम सीधे मुद्दे की बात करते हैं। ठीक है, 60,000 से ज़्यादा आपकी वैकेंसी है और जीएस के आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स में आपके 19 भी आए हैं और 24 क्वेश्चन तक आए हैं आपके। ठीक है, 19 से 24। रीजनिंग में जिस साल 19 आए थे उस साल 56 आए थे, और मैथ्स में जब 24 आए थे और रीजनिंग में 51 आए थे और हिंदी में 37। ये फिक्स है। ऐसा होता है कि मैथ्स में आपका जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ रीजनिंग के भी इंक्लूड कर ले जाते हैं, तो लोग वो 38 में कह देते हैं, 37 में कह देते हैं, तो इसमें कोई डिस्कस की बात कोई है नहीं। ठीक, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ कि 19 और 24 और इसमें 56 और 51 आपके क्वेश्चन हैं। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स आपके टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 150 होंगे। कितने होंगे? 150। ठीक है, 150 आपके क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 2 नंबर के हिसाब से कितने हो गए? मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने होंगे? 300। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, ये भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.5 की, 0.5 की। ठीक, अब जीएस में आपका क्या पोर्शन है? आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये करंट अफेयर, यूपी स्पेशल, साइंस, साइंस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स आपके इंक्लूड होंगे। अब इतने कम समय में आप लगभग मान लीजिए 50 आपके दिन है, अगर 50 दिन 11 फरवरी को जैसा कि दिया गया है नोटिफिकेशन में, 11 फरवरी को पेपर होगा, तो आप लोग अगर माने तो 40 दिन आप में इसमें माने 40 दिन आपके पास हैं, तो इसमें जीएस का इतना पोर्शन है, आप क्या इसमें फोकस करें, किन सब्जेक्ट्स पर, वो ज़्यादा जरूरी है। ठीक, कौन से पे ना करें ये। साथ ही साथ मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, रीजनिंग के, हिंदी के। ठीक, तो इनमें आपका कम समय में आपको सिलेक्शन लेना है और वो कैसे होगा। तो इसमें जब देखिए जीएस में आपके इतने सारे सब्जेक्ट हैं आपके, तो इसमें आप भाई हिस्ट्री का इतना बड़ा पोर्शन है। ठीक है, आप अगर हिस्ट्री लेके बैठोगे तो कम से कम 2 ढाई महीने उसी में लग जाते हैं। तो आप इन ऐसे वार्ड जो वास्ट सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको ना पढ़ें। ठीक है ना, जैसे कि लास्ट टाइम उसकी प्रीवियस ईयर की अगर कट ऑफ है 185, मैं ये जो बात कर रहा हूँ जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो कट ऑफ थी आपकी वो 300 में से 185 नंबर। अब 300 में से 81 185 है, तो आपको क्वेश्चंस अगर इसे डिवाइड कर लीजिए आप 2 से, तो लगभग 9 दूनी 98, 92, 93 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। 150 में से आपको 93 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। हो गए जिसके ठीक 93 क्वेश्चन ठीक थे, उसका सिलेक्शन हो गया था। अब यहाँ पे मैथ्स के आपके क्वेश्चन हैं, मैथ्स के आपके टॉपिक्स हैं आपके, वो मैंने सारे ही वीडियो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने सब सिलेबस आपका कंप्लीट करा दिया। जो एक आध टॉपिक आपका रह गया, चैप्टर रह गया है, उसको मैं कवर करा दूंगा। यहाँ पे रीजनिंग आपका है और ये हिंदी। इन दोनों सेक्शन को आपको इस तरह से करना है कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आए। जैसे मैक्सिमम मार्क्स का मतलब मान लीजिए अगर इसमें आपके 37 है, इसमें 38 आपके क्वेश्चन आए, जैसे इसमें मान लीजिए 56 है लेकिन मान लेता हूँ 37, तो आपके 75 में से 70 क्वेश्चन तो आपके ठीक होने ही चाहिए। ठीक है, 75 में से 70। अब ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्यों? मैंने तो इसमें आपको 38 मान लिए हैं और ये 38 से तो ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर और आप इंक्लूड कर लो अगर 15-16 क्वेश्चन, तो 90 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 90 में से 70 कोई बड़ी बात नहीं है। तो 90 में से अगर आप 70 क्वेश्चन आप सही कर लेते हैं तो 7 दूनी 14, तो आपको 23 ही क्वेश्चन तो चाहिए, लेकिन तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी अगर हिंदी का अगर कोई आपका सेक्शन आ जाए, हिंदी में आपसे पूछ ले, आपका कोई कविता के बारे में, कोई कवि के बारे में पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपका, तो आपको आना चाहिए वो। ठीक, इसको आप कवर कर सकते हो इन दोनों पोर्शंस को, ठीक, इजीली, आराम से कम समय में।
इसके बाद जैसे आप बढ़ोगे मैथ्स में, तो मैथ्स में आपको जो करना है वो करना है सिंप्लीफिकेशंस के ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपकी एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड बने। ठीक, फिर परसेंटेज, परसेंटेज के बाद आप क्या करोगे, एवरेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये आपके 3-4 चैप्टर ही काफी क्वेश्चंस कवर कर जाएंगे। जैसे टाइम एंड स्पीड से आपका एक टाइम एंड वर्क, ठीक है, तो इससे आपका काफी कुछ कवर हो जाएगा यहाँ से। भाई मान लीजिए आपके इसमें 20 क्वेश्चंस आपके एवरेज अगर आए क्वेश्चंस, तो 20 में से आप ये जो क्वेश्चंस आपके हैं ये आराम से आपको 10 क्वेश्चंस करा के ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि मान लो फिगर वाले क्वेश्चन आ गए, पाई चार्ट वगैरह आपके आ गए, तो उसमें क्या पूछता है, परसेंटेज पूछता है, एवरेज पूछता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूछता है, तो इनसे वहां पे भी कवर हो जाएगा आपका। साथ ही साथ आपका जब रीजनिंग करोगे तो रीजनिंग तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी, आराम से आपका एक ही कंसेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन होते चले जाते हैं, बहुत आसानी से आप करके ले जाओगे उसमें। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, बहुत कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स करके ले जाओगे। आगे आपका आता है जीएस में। जीएस में आप फोकस करो करंट अफेयर, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपको इस करंट अफेयर से ही मिल जाएंगे आराम से। अब इसके आप आगे बढ़ोगे तो करंट अफेयर का आप सेक्शन पूरा कर रहे होगे आप, तो उसी में आपके यूपी स्पेशल के मिलेंगे आपको क्वेश्चन। साथ ही साथ इसमें जनगणना सेंसस के बारे में आपको करना है। ठीक, तो लगभग अगर 3 क्वेश्चन अगर यहाँ से भी आए तो 13 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं यहाँ से, इन 2 सेक्शन से। अब जैसे आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स वाले के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। अब साइंस वालों के पास चले जाओ तो साइंस वालों के पास क्या उनका स्ट्रॉन्ग है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक, अगर इसमें हम लमसम मान लें दोनों के लिए अगर, तो 10-10 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे इसमें से। तो 10-10 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया, 13 और 10 23 क्वेश्चन, ये मिनिमम क्वेश्चन हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको 23 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं। जब आप तैयारी करोगे तो प्रैक्टिस सेट नाम की एक चीज होती है, वही तो लगाओगे, प्रैक्टिस सेट भी तो लगाओगे भाई साहब। जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, आपको अगर आपने 20 प्रैक्टिस सेट लगाए और 10 क्वेश्चन आपने आर्ट्स के लगाए, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के लगाए, तो 20 गुणा तो 200 क्वेश्चंस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे आपको। अब 200 क्वेश्चंस के बारे में और प्रैक्टिस सेट ऐसा लेना है आपको जिसमें हर ऑप्शन के बारे में आपको बताया गया हो। तो जैसे उसके 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन के बारे में आपको बताया गया हो, ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, वो आप जाकर देख सकते हैं। अब जैसे ही आप उनको पढ़ोगे तो अगर चारों के बारे में बताया गया हो तो कितने होंगे, लगभग आपके पास 800 क्वेश्चन होंगे। तो आप जो मैं चीजें बताते जा रहा हूं वो वही बता रहा हूं जो मेरी स्ट्रेटेजी थी, वही मैं आपको बता रहा हूं। यहां मैंने लिखा भी है कि मैंने किन विषयों पे फोकस करा, मैंने किस पे फोकस किया था, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो आप उस हिसाब से देखिए कितने आपके क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं कवर आर्ट्स के। और यही चीज अगर आर्ट्स वाले करेंगे तो साइंस के क्वेश्चंस उन्हें मिलेंगे, और साइंस वाले अगर करेंगे इस तरह से प्रैक्टिस सेट तो उनको क्या मिलेंगे, आर्ट्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे। तो आप देखिए काफी कुछ इसमें कवर कर लेंगे। मैथ्स में जिनका वीक है वो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, वो केवल इन चैप्टर्स पे फोकस कर लें। अगर ये चैप्टर्स हो जाते हैं आपके तो आगे बढ़े, ठीक है, क्योंकि भाई जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना आपका फायदा है, उतना ही ज्यादा आपका स्कोर होगा, उतना ही आपका सिलेक्शन पक्का होगा आपका। प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं मैंने कितनी चैप्टर्स को करा रखा है। करंट अफेयर में रेगुलर डालता रहता हूँ, मैथ्स का मैं लगभग 80 से 90% सिलेबस में करा चुका हूँ, आप जाके उसमें देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में सब वीडियो सारी फ्री हैं आपकी, किसी भी कोई भी वीडियो कोई चार्जेस नहीं है, ना आज है चार्जेस ना आगे कभी होगा। ठीक, अब आप देखिए मैंने बता दिया कम समय में सिलेक्शन कैसे होगा आपका, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े ये बता दिया। कट ऑफ क्यों कम जाएगी, कट ऑफ इसलिए कम जाएगी क्योंकि लास्ट टाइम जो कट ऑफ थी वो 185 थी, लगभग 40-45 हजार वैकेंसी थी, और जो थी एक रेगुलर टाइम पे आपकी वैकेंसी ये आई थी। अब 2018 में जो वैकेंसी आई थी अब आई है 2023 में, 5 साल। तो जो लगातार इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे हमें रिलैक्सेशन मिलेगा, या सोच रहे थे कि हमारे लिए अलग से कुछ प्रबंध करेगी सरकार, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो रेगुलर तैयारी करते आए थे तो उन्होंने कंपटीशन किया, वो बाहर हो गए हैं, तो कंपटीशन हो गया आपका कम। दूसरी चीज, वैकेंसी है यहाँ पे ज्यादा, पिछली बार के मुकाबले यहाँ से जो वैकेंसी है काफी ज्यादा है। तो कट ऑफ जो आप अगर टारगेट मान के चले मेरे हिसाब से, तो 180 का टारगेट आप मान के चले। लास्ट टाइम कितनी थी, 185, और अब कितने मैं बता रहा हूँ, 100। कट ऑफ जो मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ वो 180 बता रहा हूँ। मतलब जिसने 90 क्वेश्चंस कर दिए
90 क्वेश्चंस कर दिए, उसका सिलेक्शन है। ठीक है, और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आने वाले जो कुछ दिन है 50 दिन, उनमें आप खुद पर फोकस कर लीजिए। आने वाले समय में उसके 50 दिन बाद लोग आप पर फोकस करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात मेरी ध्यान रखिए कि जो मैं बता रहा हूँ उतना आप करते चलिए। यही स्ट्रेटजी मैंने फॉलो करी थी, और इसमें मैंने जो स्ट्रेटजी मेरी फॉलो करी थी, मैंने रीजनिंग और हिंदी, और मेनली मैंने हिंदी पे फोकस किया था। मेरा मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रांग था पहले से ही, और बेहतर किया मैंने। उसी वजह से मेरे जो मार्क्स आए वो 255 नंबर आए थे 300 में से। ठीक है, इसी वजह से मैंने जीएस का केवल वो पोर्शन पढ़ा था जो मुझे पता था कि मैं इसमें कर पाऊंगा, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊंगा, और इसमें मुझे कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। मैं करंट अफेयर रेगुलर पढ़ता रहा हूँ पहले से ही, तो मैंने करंट अफेयर फोकस किया था। साइंस साइड का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस पर मैंने फोकस करा। बाकी जो मैंने स्ट्रेटजी बताई आपको कि मैंने प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाए थे, जिससे मेरा स्कोर 255 पहुंचा। ठीक है ना, अब मैंने किस विषय पर फोकस किया ये भी मैंने आपको सब बता दिया। बहुत कम समय मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने की कोशिश करी है। आप इतनी काम कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है कि अगर आपको कोई समस्या है, कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जगह और अपना फ़ोन नंबर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको अगर कोई डाउट अगर लगता हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया कितनी वैकेंसी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है। ठीक है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है आपका, तो सेफ स्कोर मैंने बता दिया, 90 क्वेश्चन जो कर लेगा 180 प्लस ले आएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। लोग कहेंगे कि 185 तो लास्ट टाइम थी, इस बार कितनी 180 की हो जाएगी, तो मैंने ये भी बताया आपको। दो मेन रीजन, मेजर रीजन थे, वो मैंने आपको बता दिए। और क्या पढ़ें और सबसे उससे पहले क्या ना पढ़ें। जिसका मैथ वीक है वो इस पोर्शन को इतना ही पढ़ें, जिसका जीएस स्ट्रांग है वो जीएस पे फोकस करें, और बाकी इन चारों में जिसको दो सब्जेक्ट पे कमांड होगी, बाकी दो पे कमांड नहीं होगी, तब भी उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम समय भी एक रीजन ये भी है कि कट ऑफ क्यों कम जाएगी, क्योंकि समय बहुत कम मिल रहा है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि 3 4 5 6 महीने मिलेंगे, एग्जाम होगा नहीं होगा। पेपर 11 फरवरी को ही होगा, और एक ही शिफ्ट में होने की संभावना है, दूसरी शिफ्ट में पेपर होने की भी संभावना नहीं है। तो आप इस तरह से तैयारी करिए ताकि आप एक ही बार में सिलेक्शन ले लें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।